सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे गांव की गलियों में फैल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। चारों तरफ एक शांति थी। उसी गांव में एक छोटा सा साधारण घर था, लेकिन उस छोटे से घर में एक बहुत बड़ा सपना रहता था। उस घर में रहता था सौरभ, उम्र सिर्फ 19 साल। एक साधारण परिवार का लड़का, साधारण कपड़े, साधारण जिंदगी, लेकिन सपने साधारण नहीं थे। सौरभ का सपना था एक दिन बड़ा यूट्यूबर बनना। एक दिन मेरी भी वीडियोस लाखों लोग देखेंगे। एक दिन लोग मेरा नाम जानेंगे। एक दिन मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा। लेकिन एक समस्या थी, घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके पिता बहुत मेहनत करते थे, दिन रात काम करके घर चलाते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी, उनका बेटा पढ़े, अच्छी नौकरी करे और जिंदगी में सेटल हो जाए। सौरभ, कहाँ हो? जी पापा, आ रहा हूँ। कॉलेज का टाइम हो गया है, ध्यान पढ़ाई पर रखना। आजकल कंपटीशन बहुत है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। जी पापा। सौरभ हमेशा जी पापा बोल देता था, लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था। एक ऐसा सपना जो उसने किसी को नहीं बताया था। हर सुबह सौरभ अपने पुराने बैग के साथ कॉलेज जाता। उसके कपड़े साधारण थे, उसका फोन पुराना था। वो शांत रहता था, कम बोलता था, लेकिन बहुत ऑब्जर्व करता था। भाई देख, नया आईफोन लिया है। ओहो, कैमरा तो कमाल है। 4K वीडियो शूट करेगा। अब तो व्लॉग शुरू करेंगे। वीकेंड ट्रिप चलते हैं, पूरा सिनेमैटिक व्लॉग बनाएंगे। सौरभ चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से अपना पुराना फोन निकाला। स्क्रीन थोड़ी टूटी हुई थी, कैमरा भी एवरेज था। इनके पास सब कुछ है, अच्छा फोन, पैसे, सपोर्ट। मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन सपना तो मेरे पास भी है। दिन गुजरने लगे। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर 1 महीना। लेकिन सौरभ की जिंदगी का रूटीन नहीं बदला। सुबह जल्दी उठना, कॉलेज जाना, घर के काम करना और रात में वीडियोस बनाना, यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। कॉलेज से आने के बाद वो घर के काम में हाथ बटाता, कभी झाड़ू लगाता, कभी सामान लाता, कभी माँ की मदद करता। उसके पास बहाने बनाने का समय नहीं था। रात होते ही उसकी असली दुनिया शुरू होती। कमरे का दरवाज़ा बंद, पुराना फ़ोन, सस्ता ट्राइपॉड भी नहीं, किताबों के सहारे फ़ोन खड़ा करके शूट। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। अरे नहीं, ये गलत हो गया। फिर से। हेलो दोस्तों। नहीं, ये भी अच्छा नहीं लगा। एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो बनाने में कभी कभी 2 घंटे लग जाते थे। फिर एडिटिंग उससे भी मुश्किल। पुराना फोन बार बार हैंग हो जाता। यार, इतना स्लो क्यों चल रहा है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन अपलोड, लगातार अपलोड। 6 महीने बीत गए, लेकिन ग्रोथ लगभग 0। व्यूज 20। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्या सच में मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ? उस रात सौरभ बहुत थका हुआ था। सुबह से कॉलेज, फिर घर के काम और अब देर रात तक एडिटिंग। उसकी आंखें भारी थीं, लेकिन वो फिर भी काम कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था शायद अगली वीडियो कुछ बदल दे। सौरभ! फिर वही फोन, फिर वही वीडियोस। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे चिंता छुपी थी। कितनी बार समझाया है तुम्हें? हर समय यही फोन, हर समय यही वीडियो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम्हारी उम्र मेहनत करके करियर बनाने की है। ये सब छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। पापा, बस थोड़ा टाइम और। कोई टाइम नहीं, 6 महीने हो गए। क्या मिला तुम्हें? 73 सब्सक्राइबर, 20 व्यूज। क्या यही फ्यूचर है तुम्हारा? सच सुनना चाहते हो? ये YouTube तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। हर सपना सच नहीं होता। कुछ सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। कल से ये सब बंद, बस पढ़ाई
समझे? ये शब्द सीधे सौरभ के दिल में लगे, जैसे किसी ने उसके सपनों पर चोट कर दी हो। उस रात कमरा पहले जैसा ही था, फोन भी वही था, सपना भी वही था, लेकिन सौरभ अब पहले जैसा नहीं था। शायद पापा सही बोल रहे हैं। शायद मैं बस सपना देख रहा हूं। शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। उसने अपनी वीडियोस को देखा। हर वीडियो के पीछे उसकी मेहनत थी, उसकी रातें थीं, उसके सपने थे। मैं थक गया हूं। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा। क्या कर रहे हो बेटा? मुझे देखो, रो क्यों रहे हो? माँ, मैं हार गया। मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं कर सकता। सब सही बोलते हैं। मेरे पास अच्छा फोन नहीं, लैपटॉप नहीं, रिसोर्सेज नहीं। मैं कैसे करूं? एक बात पूछूं? जी। दिल से बताना, क्या सच में यही करना चाहते हो? हाँ माँ, यही करना चाहता हूँ। बहुत दिल से चाहता हूँ। तो फिर हार क्यों मान रहे हो? दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, अगर दिल कहता है कि यही सही है तो रुकना मत। आधे रास्ते से वापस मत लौटो बेटा, क्योंकि वापस आने में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी मंजिल तक जाने में। मुझे तुम पर भरोसा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा था। वही घर, वही कमरा, वही पुराना फोन, लेकिन सौरभ अब बदल चुका था। अब उसके अंदर पहले वाली उलझन नहीं थी। अब सिर्फ फोकस था, एक क्लियर गोल, यूट्यूबर बनना। अब एक्सक्यूजेस नहीं, अब सिर्फ मेहनत। उसने अपने लिए एक नया रूटीन बनाया। सुबह जल्दी उठना, कॉलेज जाना, फिर घर के काम और रात को एडिटिंग। अब हर मिनट की कीमत थी। पहले वो बिना प्लानिंग के वीडियो बनाता था, अब उसने स्ट्रैटेजी बदली। वो ऑडियंस को समझने लगा। धीरे धीरे उसकी वीडियोस पहले से बेहतर होने लगी। दिन गुजरते गए। जब दुनिया सो रही है, मुझे काम करना है। धीरे धीरे नंबर्स बदलने लगे। सब्सक्राइबर्स 73 से 100 हुए, 100 से 200, 200 से 500। 500, हाफ 1K। एक दिन उसने एक नई वीडियो अपलोड की। इस वीडियो पर उसने बाकी वीडियो से ज्यादा मेहनत की थी। वीडियो अपलोड हुई, अब इंतजार शुरू हुआ। वो सो गया, उसे नहीं पता था सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इतने नोटिफिकेशंस। उसने स्क्रीन देखी और फ्रीज हो गया। नंबर्स रुक ही नहीं रहे थे। हर रिफ्रेश पर व्यूज तेजी से बढ़ रहे थे। हे भगवान, ये सपना है क्या? फिर वो मोमेंट आया जिसका उसने सालों से सपना देखा था। 1 मिलियन। मेरी वीडियो 1 मिलियन। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। वायरल वीडियो के बाद सौरभ की जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे ब्रांड डील्स आने लगीं। इनकम शुरू हुई, छोटी इनकम, फिर बड़ी इनकम, फिर रेगुलर इनकम। सबसे पहले उसने अपने काम के टूल्स अपग्रेड किए। नया फोन, नया लैपटॉप, बेहतर सेटअप। अब वीडियोस और अच्छी बनने लगीं। कुछ महीनों बाद एक खास दिन आया। सौरभ, ये बाइक किसकी है? पापा, ये आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ पापा, आप हमेशा पैदल या पुरानी साइकिल से जाते थे। अब नहीं, अब आप इसी से जाएंगे। पिता कुछ बोल नहीं पाए, उनकी आंखें भरने लगीं। लेकिन बेटा, इतने पैसे क्यों खर्च किए? क्योंकि आज जो भी हूं, आपकी वजह से हूं। आपने खुद मुश्किलें झेली ताकि मैं पढ़ सकूं। आपने हमेशा मेरे फ्यूचर की चिंता की। हो सकता है उस वक्त आप मेरे सपने को नहीं समझ पाए,
लेकिन आपकी इंटेंशंस हमेशा सही थी। सौरभ, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत था। मैं तुम्हारा सपना समझ नहीं पाया, लेकिन आज मुझे तुम पर गर्व है, बहुत गर्व है। पापा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कई महीने बाद सौरभ सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं था, वो लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन चुका था।